बिल्ली की जेर, उल्लू के नाखून हो गया, है ना, सूअर के दांत हो गए। अरे क्यों किसी की जीव की हत्या करना? अगर हमने पूजा करनी है तो हमारे पास परमात्मा ने क्या नहीं दिया? फूल दिया है, नारियल दी है, दशा दी है, और सबसे बड़ा मन दिया हमें भाव के लिए जी। और भाव, एक बात बताओ, इनसे अगर करोड़पति होता व्यक्ति, क्या हमारे पास वो जेर आने देते? जी। ये अंबानी अंडानी कितने बड़े बड़े, ये क्या हमारे पास आने देते? सारे देश की बिल्लियां खरीद के अपने घर में बच्चे पैदा करवाते और जेर उठाते हो। इनकी तो बड़ी से बड़ी जो है देश विदेश में जेर की कंपनी होती। हमारे भारत पूर्ण रूप से अभिमंत्रित और जागृत करके आपको दिया जाएगा, जो आने वाले पूरे जीवन में आपको काम आएगा। आपके जो बेटे पोतों तक वो चीज़ें काम आएगी। जी, जब तक आपके रहेगा आप उसका यूज कर सकते हो। जितना आप उसकी पूजा अर्चना करोगे उतना अभिमंत्रित रहेगा वो। एक ये जी। सुमेरु लेने के लिए एक हफ्ता पहले हमें बताएं, और यंत्र आप दीपावली के दिन भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी, तो आपको जल्दी जल्दी देखो जी, 19 तारीख को जागरण है अपने यहाँ पे, मेरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने सोचा है कि एक सवामणि लगाई जाए, लोगों के लिए भी और गौ माता के लिए भी। गौ माता के लिए गौशाला में सवामण गुड़ पहुंचाया जाएगा और लोगों के लिए बूंदी का प्रसाद होगा। तो अब सोच रहे भंडारा भी लगाया जाएगा, पूरी सब्जी का प्रसाद होगा, साथ में जागरण होगा। माता रानी के नाम पे रात जग करेंगे जी, रात को जागा जाएगा और उनका भजन कीर्तन किया जाएगा। तो अब जैसे दीपावली आएगी, दीपावली को श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र बनाए जाएंगे और दिए जाएंगे, जो व्यापार वर्धिक माना जाता है, दुकान के में लगाने के लिए, मकान में लगाने के लिए, पूजा करने के लिए, जिस भी व्यक्ति को चाहिए वो ले सकता है उसको। और इस दिन जो तबीज जाप से मतलब अभिमंत्रित किए गए तबीज हैं, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कहते हैं हमें, उस ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, इस दिन ताबीज़ दिए जाते हैं, अपने धाम पे भी दिए जाते हैं। होली और दीपावली के दिन तो एनर्जी समुद्र के ऊपर पड़ती है, समुद्र के अंदर रहने वाली हर चीज़ उसके इफेक्ट में आती है जी। और इसीलिए समुद्र का मोती, समुद्र के ये सीप हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, उन पर इफेक्ट बढ़ता है और वो एनर्जीवान समझ पाते हैं। इस दिन क्या होता है, कुदरती रूप से पूरा का पूरा दिन शुभ मुहूर्त में माना जाता है। इस दिन हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कोई शुभ कार्य करने के लिए। और जो भी नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनय लंबा स्वागत करता हूं आपका लोक प्रसार में। और फ़िलहाल बैठा हूं माँ अघोरा काली दरबार बालक में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम महंत जी से मिलते रहते हैं बार बार में, और आप लोगों की जानकारी के लिए अनेक तरह के जतन हम करते हैं और अनेकों उपाय, अनेकों पद्धतियां हम लेके आते हैं। और जो जानकारी हम प्रोवाइड करते हैं आपको, उससे आपको निश्चित तौर पे कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि सनातन धर्म के अंदर सनातन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं वो ही हम आपके लिए लेके आते हैं। जो शास्त्र के जो प्रमाण है उसके सहित हम लेके आते हैं। और इसमें आज का जो विषय है हमारा, वो जो है कि आने वाले जो समय में दीपावली आने वाली है, धनतेरस आने वाली है, तो इसमें हम अपने जीवन के अंदर आर्थिक उन्नति किस प्रकार से कर सकते हैं, वो विषय हमारा महत्वपूर्ण रहेगा। और उसमें महंत जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुखदेव कालिदास जी, जो हैं हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि दीपावली के त्यौहार पे जो है किस तरह से, खास तरह से पूजा अर्चना आदि करनी चाहिए, माता महालक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, उसकी विधि क्या रहेगी, और लोगों की जो धन की समस्या है वो दूर हो जाए, सभी आर्थिक रूप से उन्नति करें, यही हमारा प्रयास रहता है। तो बहुत बहुत स्वागत है जी, नमस्कार। लोक प्रसाद देखने वाले सभी दर्शक गणों को मेरी तरफ से राम जी। तो देखिए, अभी जो है नज़दीकी समय में दीपावली का बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, और हिंदू धर्म, अपना सनातन धर्म है, उसके अंदर इसका बहुत ही महत्व दिया गया इस त्यौहार को, क्योंकि श्री रामचंद्र भगवान जिस दिन वनवास से वापस लौटे थे, और उसी को उपलक्ष्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो इसके बारे में सबसे पहले तो ये बताया कि इसकी क्या महत्ता है और क्यों इसको इतनी जो है महत्वपूर्ण दिया गया है। देखो, तो ये तो नारायण भगवान का दिन है ना। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जो है नारायण भगवान की अर्धांगिनी है। ये तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानने वाली जी। बिल्कुल नहीं मानते होंगे, लक्ष्मी तो साक्षात होंगे। हाँ, महत्ता यही है कि हम श्री राम जी को भगवान मानते हैं, परमपिता विष्णु का अवतार मानते हैं। वो जब अयोध्या छोड़ के वनवास को चले गए थे, तो मतलब एक तरफ से ये लगा लो हमारे गांव में भगवान विराजमान है, वो छोड़ के हमको कहीं और चले जाए, और जब वो वापस लौटे कितना खुशी का मौका है ना भाई। हमारे लिए इससे बड़ा दिन ही नहीं हो सकता। भाई जिस समय हमारे घर पे, मतलब हमारे गांव में वापस भगवान
वापिस आए थे। तो इसी उपलक्ष्य में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन खासकर घी के दीपक जला के ही ये त्यौहार मनाया जाता है, पहला। दूसरा, इसका एक साइंटिफिक रीजन बता दूं, घर के अंदर शुद्ध देसी घी के दीपक जलवाए जाते हैं इसमें। उससे क्या होता है, हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और सारी नेगेटिविटी खत्म होती है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, हमारे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन जाएगी तो हमारे शरीर की बीमारी भी खत्म होगी। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के साथ आजकल बहुत सारी गैसें अंदर जा रही है श्वास के माध्यम से, तो हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न होती है। लेकिन उस समय क्या होगा, पूरे अपने गांव में, शहर में शुद्ध घी के दीपक जलेंगे, तो वो सबसे उत्तम है। आजकल लोग मोमबत्ती और ये चीज़ें यूज करने लगे, ये बिल्कुल गलत है। एक आग जलाना ही महत्व नहीं है इसका, ये घी का दीपक जलाना इसका महत्व है, पहला। इसके साथ इससे पहले आएगी धनतेरस। धनतेरस का हम अपने यहाँ सनातन में ये मानते हैं कि एक जैसे शुभ मुहूर्त कहते हैं ना, ये शुभ मुहूर्त है। इस दिन धन को लाया जाता। धन का मतलब देखो, समझो आप इस बात को कि जो हम पैसा यूज करते हैं, ये नोट है जो, ये असली धन नहीं है हमारा। इसीलिए इस दिन चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं, क्योंकि असली धन ही चांदी का सिक्का था हमारा, और वही है, वही रहेगा। ठीक है, सगाई में भी अपन चांदी का सिक्का ही उपयोग करते हैं, तो वही, इसलिए सोनार से हम चांदी के सिक्के खरीद के लेके जाते हैं ताकि हमारे घर लक्ष्मी आए। असली लक्ष्मी वही है। जो ये पैसा हम यूज करते हैं, 100 का नोट, 50 का नोट, ये लक्ष्मी नहीं है। इसमें एक और भी होता है कि जैसे हम आमतौर पे जो नोट, जो मुद्रा हम यूज करते हैं, वो तो हम यूज कर लेते हैं, लेकिन जो चांदी सोना जो होते हैं, वो हमारे घर में चिरस्थायी रहता है। वो स्थायी, इसलिए पहली बात तो ये देखो, छोटी सी बात अपन एक घरेलू मामले से लेके चले तो देखो, हमारे घर में चांदी या सोना इकट्ठा हो रहा है जी, इकट्ठा हो गया, बरकत होगी। दूसरा कि हमारे घर हम लक्ष्मी को लेके आते हैं, लक्ष्मी तो उसी चीज को मानते हैं ना, तो कोई भी ऐसा कौन व्यक्ति अपने घर से लक्ष्मी को देना, बाहर भेजना चाहेगा, तो इसलिए उसको यूज नहीं किया जाता। दूसरा, इसे किस दिन आप शुभ मुहूर्त, जैसे मैंने बताया है, शुभ मुहूर्त माना जाता, तो हम नए कपड़े, आपस में मिठाइयाँ बांटते हैं और साधन लेते हैं, बर्तन खरीदते हैं, जैसे पीतल के और कांसे के, इस टाइप की चीजें, क्योंकि हमारे यहाँ मुख्य धातु तो वही है ना, पीतल और कांसा। स्टील तो अब लोग यूज करने लगे, सबसे घातक है ये। तो बाइक हो गया, कोई साधन हो गया, कोई और अन्य शुभ कार्य ये इस दिन किए जाते हैं, क्योंकि इसको शुभ मुहूर्त माना जाता है। इस दिन कोई भी मुहूर्त, अब देखो, जैसे आपने या हमने बाइक लेना है या फिर कोई कार लेनी है, तो आप क्या करते हैं, पंडित जी मुहूर्त निकलवाते हैं, देखो जी अच्छा समय कौन सा है, ये कौन सा है। लेकिन इस दिन क्या होता है, कुदरती रूप से पूरा का पूरा दिन शुभ मुहूर्त में माना जाता है। इस दिन हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कोई शुभ कार्य करने के लिए, और जो भी चीजें हम लेते हैं वो हमारे घर में लंबे समय तक टिकी रहती है, ऐसा प्रावधान। हाँ जी, हाँ, जैसा प्रावधान माना जाता है। कुछ तो ये देखो, इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी तो है ना भाई। नहीं, हम इस दिन धनतेरस को लेके आए थे, इसको हम नहीं देंगे, जी जी बिल्कुल, है ना। जैसे आप कहते हैं कि दहेज में मिली चीज, दान में मिली चीज दिया नहीं करते। और तो इस दिन जो हमने काफी सुना है, बुजुर्गों से भी सुना है कि इस दिन झाड़ू खरीदते हैं, धनिया खरीदते हैं, उसका भी एक महत्व होता है, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का रूप बताया गया है। हाँ, ये सुना है मैंने भी। लेकिन एक बात और बता दूं ना, झाड़ू, सफाई, हमारे घर की सफाई सबसे जरूरी है, चाहे वो दिमाग की हो, चाहे शरीर की हो, चाहे घर की हो। झाड़ू खरीदते हैं ताकि घर का गंद हम बाहर निकाल सकें। गंदगी जो होती है वो निर्धनता और दरिद्रता का रूप होती है, और उसको दूर कर देते हैं, तो झाड़ू दूर कर देता है उसका मतलब। और जहाँ पे सफाई होगी वहाँ पे लक्ष्मी कुदरती ही है। बिल्कुल, सुख शांति लक्ष्मी वैभव चारों चीजें हैं, रिद्धि सिद्धि, वहीं पे सब कुछ है जी। तो इस दिन दिवाली के तैयारियों की बात करें तो इसमें आमतौर पे क्या होता है, हम साफ़ सफाई से शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। तो घर के अंदर साफ़ सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, रंग पेंट करवाते हैं ताकि अच्छा वातावरण हो जहाँ पे देवताओं का निवास होता है। देखो जी, देखो अपने घर में कोई मेहमान आने वाला होता है, तो आप क्या करते हैं कि भाई साफ़ सफाई करो, अच्छी चादरें बिछाओ ताकि आने वाले को अच्छा लगे। जब एक व्यक्ति के लिए इतना करते हैं, वो तो देवी देवता हैं, हम ये मानते कि आप साफ़ सफाई, सुंदर घर होगा, साफ स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, तभी हमारे घर में लक्ष्मी वास करेगी। तो इसलिए ये चीज़ें साफ सफाई करी जाती। इस दिन मिठाई बांटी जाती है हर्षोल्लास से, ये खुशी का मौका है। आपस में देखो ना, एक ये दिवाली का कारण बना कि एक दूसरे का मीठा मुंह कराना, गले से मिलना, है ना। कितना उत्तम है कि हम एक दूसरे को मिठाइयाँ भेंट करते हैं, जी, है ना। मतलब आपस में प्यार, प्रेम, सौहार्द का ये त्योहार है सबसे। तभी तो देखो जी, प्रभु श्री रामचंद्र है ना, वो भी तो एक प्यार प्रेम के प्रतीक रहे हैं।
तो उसी का ये त्यौहार मनाया जाता है। तो आपस में हम एक दूसरे के प्रति प्यार प्रेम प्रदर्शित करते हैं, एक दूसरे के साथ मिठाइयाँ बांटते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ का महत्व है। इसके साथ साथ इस दिन हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। देखो मैं बता दूं आपको, माता लक्ष्मी के साथ साथ श्री गणपति जी महाराज की भी पूजा करनी अनिवार्य है, और इसके साथ कुबेर महाराज की पूजा करने भी अनिवार्य है। देखो ये कहते हैं कि सनातन में जो माता लक्ष्मी धन को देने वाली है, लेकिन खजाने के मालिक कुबेर महाराज को बताया जाता है। समस्त निधियों के दाता जो प्रदान करने वाले, और रब समस्त रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी महाराज। उनके बिना कोई रिद्धि सिद्धि और धन वैभव नहीं आ सकता, उनके बिना माता लक्ष्मी नहीं आएगी। वही है माता लक्ष्मी को लाने वाले, और माता लक्ष्मी से धन प्राप्ति करने के पश्चात कुबेर महाराज को पूजा करके, ताकि हमारे धन के खजाने खुले रहें, इसलिए होता। और उस दिन पूजा करते हैं हम माता लक्ष्मी को कमल का फूल समर्पित किया जाता है, उनका वो प्रिय है, ठीक है। भोग लगाया जाता है, और उस समय है ना अपने पास जितना भी जैसे मुद्राएं हैं, अपने पास सोना चांदी है, वो अर्पण किया जाता है उनको, क्योंकि असली मुद्रा वही है हमारी। इसमें मैं अगर बात करूँ, बात चल पड़ी है पूजा पद्धति की, तो उसमें जो पूजा करते हैं हम दीपावली की, तो उसमें हम क्या क्या सामग्री यूज कर सकते हैं। देखिए बहुत से लोग कहते हैं, कोई कहता है दीपक लगा दो, कोई तेल का लगा दे, कोई घी का लगा दे, है कोई कुछ रख के बैठे है, कुछ रख के बैठे। तो एक मोटा मोटी जो आम जन जो है, जो आराम से कर सके, ऐसी पूजा पद्धति बताइए जो दिवाली के उपलक्ष्य में करके और आदमी जो है उत्तम धन की प्राप्ति कर सके। देखो जी, ऐसे तो वो कहते हैं ना, जितने मुंह उतनी बातें। कोई अपना अलग से कुछ दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, अपने अलग से छाप छोड़ने के लिए लोग अजीबोगरीब आजकल उपाय बता रहे हैं। ये करके ऊपर फेंक दो, ये कर दो, ऐसे धन आ जाएगा। देखो जी, धन तो आएगा कर्म करने से, ठीक है। ये तो एक हमारी श्रद्धा भाव का विषय है, ठीक है। हम मानते हैं कि अब जब कर्म करेंगे तो हमारी लक्ष्मी स्थिर रहे हमारे घर में, ये उस चीज़ का प्रदर्शित करती है। इस दिन पूजा करने के लिए मैंने आपको जैसे बताया, माता लक्ष्मी का कमल का फूल प्रिय है। आप कमल का फूल अर्पण करिए। कमल गट्टे की माला आती है, जिसको मतलब हम ये लोटस का बीज भी बोलते हैं, ठीक है। उससे हम जाप कर सकते हैं, उसको धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी के जिसने गुरु दीक्षा ली है, देखो गुरु दीक्षा के बिना कोई भी मंत्र जाप नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। जिसने दीक्षा ली है, माता कमल गट्ठे के साथ माता लक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकता है वो। इसके साथ घी का दीपक ही लगाए, सबसे उत्तम है। जिसके पास देखो, जिसका ब्योंत नहीं है, जिसको पैसे की कमा पेशी है, धन की कमी है, तो वो व्यक्ति तेल का दीपक भी लगा सकता है। जैसे तिल का तेल हो गया अपना, सरसों का तेल हो गया अपना। क्योंकि देखो सबसे पहले यही आया है, कोई अशुद्ध नहीं है। कभी लोग बोलते हैं कि सरसों का दीपक नहीं लगाना चाहिए, नेगेटिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। ये उसका हो गया, उसका नहीं, ऐसा कुछ नहीं। परमात्मा को सब कुछ है, परमात्मा सिर्फ भाव के भूखे हैं। हमारे पास जो भी है वो अर्पण करेंगे ना, तो उसी से परमात्मा खुश होगा। किसी का देखा देखी कुछ अर्पण कर रहे हैं, वो गलत है। अब और इसके साथ साथ हम दुर्गा माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का स्त्रोत हैं, कवच है, उनका पाठ कर सकते हैं, जो अति उत्तम है। तो बताया गया है श्री सूक्त का जो पाठ होता है, उसमें उसका भी काफी महत्व होता है वैसे जी। ये तो देखो जी, हर एक चीज का जैसे कवच है, स्त्रोत है, सूक्त है, इनका अलग अलग अपना अपना हर एक जगह महत्व है, तो वो बताया गया है, तो उसका भी पाठ कर सकते हैं। जैसे कवच है, कवच का मतलब जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा कि हमारी सुरक्षा घेरा, ठीक है। सूक्त का पाठ है माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, हमारे घर में धन वैभव की कमी ना हो, इसलिए हम माता लक्ष्मी के सुसूक्त का पाठ करते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे समुद्री सामान, क्योंकि समुद्र की पुत्री बताई गई है महालक्ष्मी जी, तो समुद्री सामान अर्पित कर, जैसे सीप, कोड़िया। समुद्री की पुत्री इसलिए बताई गई है, सतयुग से पहले में जब समुद्र मंथन हुआ था, तब माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी, तब वो भगवान विष्णु को समर्पित कर दी गई थी, ठीक है। तो इसलिए वहाँ से समुद्री कोई भी सामान है शुभ माना जाता है। जैसे पीली कोड़ी है, वो एक बड़ी कोड़ी लो, एक पीली, एक छोटी कोड़ी लो। वो बड़ी कोड़ी भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है, और छोटी कोड़ी माँ लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। तो उसको विराजमान करते तो ये मतलब अपने मन में प्रेरणा करके करते हैं कि ये भगवान विष्णु और श्री माँ लक्ष्मी है। दक्षिणावर्ती शंख उस दिन आप रख सकते हैं। वो वैसे भी सनातन पद्धति के अनुसार भी घर में रखना शुभ माना चाहिए। गोमती चक्कर हो गया, सीप हो गया, और कोड़ी भी बहुत अलग अलग होती हैं। काली कोड़ी होती है, सफ़ेद कोड़ी, पीली कोड़ी, ठीक है। गोमती चक्कर भी कई तरह के होते हैं, वो यूज कर सकते हैं आप। गोमती चक्कर को पहनाना भी शुभ माना गया है अंगूठी में, पीली कोड़ी को पहनना भी शुभ माना गया है। तो ये चीज़ यूज कर सकते हैं, क्योंकि
समुद्र के अंदर देखो जी ऐसे ऐसे रत्न है जो हमको कुछ नहीं लगते, लेकिन वास्तव में वो अति उत्तम होते हैं। उत्तम होते हैं। और उसकी जो पीली कोड़ी को तो मैंने जहाँ तक पढ़ा और सुना कि पीली कोड़ी को तो आप घर में या किसी आप जहाँ आपको लगता है कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी है वहाँ कई बार बांधते हैं, कई बच्चों के गले में बांध देते हैं। गले में बांधते, वही तो बताना, पहना भी जाता है उसको, क्योंकि वो भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। ठीक है, और उसमें कुदरती देखो मैं बताता हूँ आपको सबसे मुख्य रीजन, जब भी पूर्णिमा और अमावस्या आती है उस समय समुद्र में ज्वार भाटा आता है। और क्यों आता है? क्योंकि उसके गुरुत्वाकर्षण बल से, उसकी एनर्जी से, जब वो एनर्जी समुद्र के ऊपर पड़ती है, समुद्र के अंदर रहने वाली हर चीज उसके इफेक्ट में आती है जी। और इसीलिए समुद्र का मोती, समुद्र के ये सीप हो गया, शंख हो गया, सीप हो गया, उन पे इफेक्ट बढ़ता है और वो एनर्जीवान समझे बात रहते हैं भाई। जो उसमें एनर्जी पड़ी तो उसको इफेक्ट में आया है, वो उसमें मतलब जो वो ऊर्जा है वो उसके अंदर डली है तो वो ऊर्जावान माना गया, तो इसलिए भी पहना जाता है। अपने आप में वो सिद्ध होती है, अभिमंत्रित होती है, उसको सिद्ध और अभिमंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती। आम जनमानस उसको कर जी सकता है आराम से। जी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है तो पीली कोड़ी बड़ी साधारणतः उपलब्ध हो जाती हैं। गोमती चक्कर है जैसे पीली कोड़ी, और बहुत सस्ता भाव है। सस्ते बिल्कुल मिल जाते हैं बाजार और ये कहावत भी है, कोड़ियों के भाव सबसे सस्ती कोड़ी ही मानी जाती है। में। एक जो है दीपावली का दिन होता है, एक होली का दिन होता है। जी। इस दिन आम जो जनमानस है वो भी और जो जितने भी साधक हैं ये कहते हैं कि इस दिन कोई भी जो मंत्र होता है, जिसने गुरु दीक्षा ली है या किसी गुरु को या भगवान शिव को भी कोई गुरु मान के धारण करके जो है उनको उनके नाम से कोई जाप वगैरह कर लेते हैं, तो इस दिन जो भी जाप करते हैं कहते हैं उसको जो है फेरना बोलते हैं, जिसको उसका जाप करना अति आवश्यक होता है और वो सिद्धि के लिए भी बहुत जरूरी होता है। देखो जी क्या होता है कि ये हमारा सनातन पद्धति के अनुसार दोनों त्योहार मुख्य माने गए हैं, होली और दीपावली। दीपावली स्वयं नारायण भगवान को प्रदर्शित करती है, श्री रामचंद्र जी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। और होली भी ऐसे ही थी। उस दिन भी श्री नारायण भगवान का जब होलिका ने उसके भतीजे प्रहलाद को जलाना चाहा था तब भगवान विष्णु ने ही उनको उत्तरित होकर बचाया था आग से। तो दोनों के दोनों उनके संदर्भ में है। और हम कहते हैं कि जितनी भी पूजा पाठ आराधना अर्चना हम जो करते हैं सभी के सभी विष्णु भगवान को समर्पित होती है, नारायण भगवान को होती है। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में ये माना जाता है कि इस दिन जब हम ये, क्योंकि सनातन पद्धति के अनुसार ये उसी भगवान नारायण का दिन माना जाता है और ऊपर से हम जितना जाप तप यज्ञ करेंगे वो उतना ही फलदायक होता है, उनको समर्पित होता है ना। इसीलिए इस दिन इसका महत्व बनाया गया है। ऋषि महर्षि लोग हैं, जो हमारे साधु लोग हैं, जैसे हमारे गांव में भी डेरा में महाराज जी हैं, वो इस दिन धागे देते हैं। होली दीपावली के दिन कोई भी नेगेटिविटी के लिए, कोई भी समस्याओं के लिए धागा दिया जाता है, तावीज़ बनाए जाते हैं। अपने आदाम पे भी तावीज़ बनाए जाते हैं, होली दीपावली को दिए जाते हैं। और वो शायद उस दिन अगर पहले पुराना पहना हुआ तो उस दिन चेंज भी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। जी जी जी, हाँ जी, क्योंकि वो बताएगा ना, वो अब जब दीपावली आ गई तो नई ताबीज़ धारण कर लिए, उतार दिए, पुराने हो गए। और इस दिन जो ताबीज़ जाप से मतलब अभिमंत्रित किए गए ताबीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल कहते हैं हमें, उस ऊर्जावान होते हैं। ठीक है, इस दिन ताबीज़ दिए जाते हैं, अपने धाम पे भी दिए जाते हैं। होली और दीपावली के दिन पशुओं के लिए धागे और व्यक्तियों के लिए जैसे नज़र का धागा है और पशुओं में दिक्कत है, दूध की समस्या, उसके लिए धागा दिया जाता है दीपावली और होली को। इसके साथ साथ ताबीज़ भी दिए जाते हैं। यंत्र भी आपके जो धाम के हैं वो यंत्र भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल, प्रचलन एक में है, बात मैं क्योंकि आप जो यंत्र बनाते हैं स्वयं अपने हाथ से बनाते हैं और जो विधि होती है जैसे अनार की कलम से, फलानी स्याही से और किस तरफ मुख करके बनाना, तो सारी चीज़ें आप हिसाब से बनाते देखो हैं। मैं बताता हूँ, 4 दिशाएं हैं मुख्य रूप से। वैसे तो 10 दिशाएं मानी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 दिशाएं मानते हैं। हर यंत्र को लिखने के लिए अलग दिशाओं का महत्व है। जैसे आप शिवलिंग को स्थापित करते हैं तो उसका उत्तर मुख किया जाता है, ठीक वैसे ही। और इसके साथ साथ जो यंत्र हमारे यहाँ पे बनाए जाते हैं वो भोजपत्र पे बनाए जाते हैं। भोजपत्र समझिए जो पुराने जो कुदरती कागज है, ठीक है, उस पे बनाए जाते हैं। वो यंत्र केसर की स्याही से, कोई अष्टगंध की स्याही से, जिसका यंत्र का जो महत्व है उसी स्याही से बनाया जाता है। जिस यंत्र की जो कलम उपयुक्त करनी जाती है, जैसे 8 अंगुल की कलम यूज की जाती है, ये नहीं कि छोटी या ना बड़ी, वो 8 अंगुल की ही कलम प्रयोग में ली जाती है।
उससे वो यंत्र बनाया जाता है प्रॉपर। अब जैसे दीपावली आएगी, दीपावली को श्री लक्ष्मी गणेश यंत्र बनाए जाएंगे और दिए जाएंगे, जो व्यापार वर्धिक माना जाता है, दुकान के में लगाने के लिए, मकान में लगाने के लिए, पूजा करने के लिए, जिस भी व्यक्ति को चाहिए वो ले सकता है। उसको बनाने के पश्चात उनको सभी को रख के पंचोपचार षोडशोपचार पूजा की जाती है। तत्पश्चात उनके जाप किए जाते हैं और जाप करने के बाद फिर यज्ञ पे रखे जाते हैं, उनका मतलब द्वादश हवन या यज्ञ किया जाता है। उसके पश्चात वो अभिमंत्रित माने जाते हैं, फिर ही वो यंत्र किसी व्यक्ति को दिए जाते हैं और वो दिए जाएंगे जी। श्री यंत्र हैं और जो लक्ष्मी गणेश यंत्र हैं उसको व्यापार वर्धी यंत्र भी कह देते हैं, कुबेर यंत्र भी कह देते हैं। तो वो बनाए जाएंगे और दिए भी जाएंगे। इसके साथ साथ सुमेरु भी दिए जाएंगे। सुमेरु समझिए एक यंत्र होता है, एक सुमेरु यंत्र होता है जो किसी चीज़ से लिखा गया है। सुमेरु होता है बना हुआ होता है पिरामिड टाइप में, जैसे ये रखे हुए हैं आपको दिख रहे हैं, मैं दिखाऊंगा बाद में, आपको फोटो भी दिख रहा होगा, नीचे फोटो लगवा देंगे। ये अष्टधातु से बनवाए जाते हैं, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसमें पीतल या तांबा का प्रयोग वो आदमी पे डिपेंड करता है। तांबा थोड़ा सा महंगा, पीतल थोड़ा सा सस्ता है, वो जो लेना चाहिए। तांबे में भी बनाए जाते हैं और ये पीतल में भी बनाए जाते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी धातुएं लगाई जाती है इसमें, और इसको फिर अभिमंत्रित करके दिया जाता है। इससे आप ये देखो यंत्र का तो क्या आप पूजा कर सकते हैं, सिर्फ धूप बत्ती दे सकते हैं। सुमेरु का क्या, हम सुमेरु को घर में रख के इसको अभिषेक कर सकते हैं, पूजा रात दीपक बत्ती तो कर ही सकते हैं, साथ में अभिषेक भी कर सकते हैं इसका। ये है जी। तो बहुत से मैंने सुना कि जो लोग हैं, जो तांत्रिक लोग हैं, मैं इनकी थोड़ी सी बात करूं तो उसमें क्या करते हैं, कई प्रचलन में है आजकल कि बिल्ली की जेर, हत्था जोड़ी, इस टाइप की चीज़ें करते हैं। क्या वो चीज़ें उचित हैं, क्या वो सही हैं? अगर आदमी ग्रस्त में बहुत से लोग लेते हैं। ठीक बात कही जी आपने। आजकल इस चीज़ का बड़ा ही प्रचलन है, बहुत ज़्यादा प्रचलन। क्या एक कहते हैं ट्रेंड, एक भेड़ चाल भी कह सकते हैं आप, इसको मतलब कि पागलपन कह सकते हैं। मैं मेरी तरफ से तो यही कहूँगा कि इसके पीछे एक बात बताओ, जेर समझिए क्या है वो, है ना। जो हमारे जब हम गर्भ में बच्चा होता है उसको माता के थ्रू भोजन और वो चीज़ पहुँचाने वाले एक अपशिष्ट ही तो है ना, बिल्कुल अपशिष्ट ही तो है। तो उसको देवी मंदिर में रखना कहाँ तक शुभ है? नहीं है जी, क्योंकि हम मंदिर में पवित्र माना जाता है, मंदिर को पवित्र जाता है। वहाँ पे मांस का अपने का वो एक किस्म से मांस तो होगा, मांस का लोथड़ा तो ही है, और क्या है। तो उसको इतनी गंदी चीज़ को अगर उसको रखा जाए ना, स्मेल आती है। वो तो लोग सिंदूर में और ऊट पटांग में रखते हैं तो थोड़ा सा स्मेल पता नहीं लगती, बदबू उसमें से पता नहीं लगता। अन्यथा हमारे देखो सनातन विधि में तो ये नहीं है जी। ये मूर्ख बनाने के तरीके हैं। इन पर मैं तो यही कहूँगा कि इन पर विश्वास न करके आप अच्छे से सात्विक पूजा पाठ, दक्षिणा मार्ग से पूजा करिए। गृहस्थ व्यक्ति के लिए दक्षिणा मार्ग, वो वाम मार्ग की प्रक्रियाएँ हैं, वो देखो उनके लिए जो गृहस्थ में नहीं है, जो अकेले रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। जो वाम पद्धति से, वाम मार्ग पे जो व्यक्ति है वो अकेला रहेगा जी, वो दुनिया में नहीं रह सकता, उसका मन नहीं लगेगा। तो ये गृहस्थ व्यक्तियों के लिए तो नहीं है। और मैं ये आपके चैनल पे मैं ये चीज़ का दावा भी करता हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति ला के दे दो मेरे पास जिसको जेर से करोड़पति बना हो, ऐसा कुछ नहीं है जी। वो तो एक अपशिष्ट है, उसको क्यों हम मंदिर में रख रहे हैं? नहीं, मंदिर हमारा पवित्र है, हम क्यों अपवित्र कर रहे हैं? विनाश काले विपरीत बुद्धि, हम अपने विनाश को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं ऐसी चीज़ों का प्रयोग करके? और बहुत सी चीज़ें, यंत्र प्रयोग करिए आप, माता लक्ष्मी की प्रतिमा प्रयोग करिए आप, दीप का प्रयोग करिए आप, बाती का प्रयोग करिए आप, नारियल करिए आप प्रयोग में, मिठाइयाँ करिए प्रयोग में। कुछ रखना है घर में, पीली कोड़ी रखे, सबसे अच्छी है जी। दूसरा, हमारे चैनल का भी मेन मोटिव ये है कि पाखंड से बचाना। आप थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, क्या इतनी बिल्लियाँ हैं और क्या इतनी बिल्लियाँ उसी समय पे, मतलब जो है उसका प्रजनन जो क्षमता होती है कि उस टाइम इतनी जेर आ जाती है मार्केट में कि ये भी बिल्ली की जेर है, ये बिल्ली की जेर है, कहाँ से मिलती है इतनी? एक बात और भी है ना, देखो पहली बात तो चाहे वो जेर भी क्यों ना हो बिल्ली की, तो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है वो। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, इस दुनिया आज के अंदर, भारत के अंदर कोई सबसे बड़ा बिजनेस, धंधा बोल दें जिसको, वो है तो धर्म बना रखा लोगों ने। और उसका मुख्य कारण हमारे देश की भोली भाली जनताएं हैं जो पागल।
अरे परमात्मा ये कहता जो भी आपको पास उपलब्ध है, भागवत उठाइए ना, उसमें साफ साफ लिखा है आपके पास उपलब्ध एक फूल है, तो आप बड़े भाव से फूल अर्पित करेंगे तो परमात्मा उसमें भी खुश। नारायण भगवान तो वो है, ये तो नारायण भगवान का दिन है ना। लक्ष्मी माँ लक्ष्मी जो है नारायण भगवान की अर्धांगिनी है, ये तो इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानने वाली, जी, बिल्कुल नहीं मानते होंगे लक्ष्मी तो साक्षात होंगे। हाँ हाँ हाँ। तो जो वहाँ पे वाम पद्धति से जो पूजा करे वहाँ पे तो लक्ष्मी है ही नहीं जी, जी, वो तो सीधा सीधा अलक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, उनके घर में सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। दूसरी बात है, पहली तो ये हो गया कि चाहे जेर भी उपयुक्त नहीं कर सकते, दूसरी बात की वो जेर होती नहीं, पता नहीं किस चीज़ की क्या है, सिंदूर लगाने के बाद क्या पता लगता है। जी बिल्कुल। आप भैंस की जेर को भी टुकड़ों में बांट दो, सिंदूर लगा के सुखा दो, वैसी दिखेगी, उसका क्या डीएनए है, क्या वो है। और क्यों इस पाखंड में और इस अंधविश्वास में हमने जाना, हमारे धर्म को कमजोर करने वाले हम ही हैं। इसी अज्ञानता और मूर्खता के कारण तो हमारे धर्म से अलग अलग पंथ निकल गए। जी, विष्णोई समाज अलग निकल गया, सिख समाज अलग से निकल गया, क्यों निकला है? इसी कारण तो निकला। इसी कारण हमारे धर्म का आज के दिन मजाक किया जा रहा है, बिल्ली की जेर, उल्लू के नाखून हो गया है ना, सुअर के दांत हो गए। अरे क्यों क्यों किसी की जीव की हत्या करना? अगर हमने पूजा करनी है तो हमारे पास परमात्मा ने क्या नहीं दिया, फूल दिया है, नारियल दी है, दशा दी है, और सबसे बड़ा मन दिया है हमें भाव के लिए जी, और भाव से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। धन्ना भगत देखो कितना बड़ा भगत कहलाया अपने आप में, धन्ना जाट जिसको कहते हैं बड़े भगत कहलाया भगवान विष्णु का। उन्होंने भगवान विष्णु को अरे बाजरे की रोटी खिला दी, वो भाव था। धन्ना भगत हैं, ध्रुव भगत हैं, प्रहलाद भगत हैं, प्रहलाद भगत है। प्रहलाद भगत ने, एक बात बताओ, मैंने तो नहीं सुना प्रहलाद भगत ने माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए जेल रखी थी। भाव था श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। सबसे बड़ा मैं बताऊं, सबसे बड़ी जेर, सबसे बड़ा प्रसाद, सबसे बड़ा मंत्र यही तो है, श्रीमन नारायण श्रीमन। प्रसन्न होंगे, अरे इनसे प्रसन्न होते तो एक बात बताओ, इनसे अगर करोड़पति होता व्यक्ति, क्या हमारे पास वो जेर आने देते? जी, ये अंबानी अंडानी कितने बड़े बड़े, ये क्या हमारे पास आने जाते? सारे देश की बिल्लियां खरीद के अपने घर में बच्चे पैदा करवाते और जेर उठाते हो। इनकी तो बड़ी से बड़ी जो है देश विदेश में जेर की कंपनी होती। हमारे भाव के लिए भाव रखो इन चीज़ों के लिए। ऐसा चीज़ों का प्रयोग करना सबसे खतरनाक और घातक साबित हो सकता है आपके लिए, आपके धर्म के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। जी, तो जो आने वाला जो समय है दीपावली का, इसमें आपको मुख्य रूप से पता चल गया होगा कि भाई सात्विक पूजा करें, घर के अंदर साफ सफाई रखें, रंगोली बनाएं, समुद्री सामान यूज़ करें, दीपक लगाएं घी का, यंत्रों की पूजा करें, माता महालक्ष्मी, कुबेर, नारायण भगवान इनकी पूजा अर्चना करें। और एक बात और देखे ना मैंने, देखो हम दिवाली को, ये आपने शुरुआत बात यहीं से की कि हम दिवाली जैसे नज़दीक आते हैं, रंग रोगन करते हैं, सफाई करते हैं, घर की जो गंदी चीज़ें निकालते हैं ना, निकालते हैं। फिर ये कैसी मूर्खता का परिचय, घर की गंदगी तो निकाल रहे हैं और उससे भी बड़ी महागंदगी घर में लेके आ रहे हैं बिल्ली के जेर के नाम पे। जो प्रसव पीड़ा आपने, जब घर की जो स्त्री होती है उसको प्रसव पीड़ा होती है, तब घर भी ये मानो अशुद्ध हो जाता है, हम उसको अशुद्ध मानते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे की प्रसव की चीजें वो सारी यहाँ पे लाके परसरों घर में, महिला की प्रसव की चीजें घर में रखी जाती है, लेकिन परसरों की महिला को रखा जाता है, इसलिए सूतक वो पैतक बताते जाते हैं कि जोत भी नहीं करना, घर अशुद्ध हो गया। और ये देखो कैसी मानसिकता है, कैसी अज्ञानता है कि हम बिल्ली की जेर वो लाके पूजा ही कर रहे हैं। बिल्कुल। अरे शिव नारायण है, माँ लक्ष्मी है, उनके यंत्र है, सुमेरु यंत्र है, अरे उनको पूजा करिए आप जी, उसमें कहाँ से लक्ष्मी का वास है? तो आपके दरबार पे माँ अघोरा काली दरबार है, यहाँ पे लोगों के काफ़ी संकट दूर होते हैं, किसी प्रकार की समस्या है, और लोगों की मैंने बहुत सुना है कि लोगों के काम धंधे बंद थे, वो भी खूब अच्छे चले हैं। हमारे चैनल पे काफ़ी वीडियो आपको मिल जाएंगे, आप पीछे देख सकते हैं, माता अघोरा काली दरबार बालक, आप सर्च करेंगे तो उसमें आ जाएंगी। तो इस दरबार पे दिवाली के समय में अगर कोई दीक्षा लेना चाहता है या चाहता है कि कोई मैं आपको गुरु धारण करके और ये मंत्र जाप करूं, तो उसमें इनका अगर सोना पे सुहागा हो जाता है, किसी गुरु का हाथ हो जाता है, तो क्या दिवाली पे भी आप दीक्षा देने का कोई प्रोग्राम? देखो जी, हमारे यहाँ पे हर शनिवार को दीक्षा दी जाती है, हर पूर्णिमा को दीक्षा दी जाती है, और मुख्य रूप से जैसे शिवरात्रि है, नवरात्रि है, होली है, दीपावली है, इनको भी दीक्षा दी जाती है। ठीक है, हमारे यहाँ पे दीक्षा लेने का एक ही नियम है। पहला तो ब्रह्मचार्य उसको पालन करना पड़ेगा, दूसरा उसको सनातन और वैदिक विधि से चलना पड़ेगा। अगर वो शास्त्र विहित चलेगा तो हम बर्खास्त
कर दिया जाता है, साफ साफ Suspend उसको। कर देंगे। हाँ, सीधी सी बात है कि हमारा शिष्य नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम सनातन पे हम सनातन के लिए जी सब कुछ, हमने सब कुछ त्याग किया है, तो हम कैसे किसी को, ऐसे व्यक्ति को अपने से जोड़ सकते हैं जो सनातन को बहिष्कार कर रहा है, वैदिक विधि से, शास्त्र से विरुद्ध चल रहा है। तो यही दो नियम है जी, वो दीक्षा ले सकता है और दीपावली को हवन होते हैं। देखो, रही बात आपने जैसे बताया यहाँ पे लोगों की समस्याएं दूर होती है, तो वो एक ही मात्र एक ही रीजन है, उसका कारण है हवन कुंड यज्ञ। जो आप ये देख रहे हैं इस तरफ घुमाना, जो ये यज्ञ देख रहे हैं, ये चलता है यहाँ पे। जिसका जो भाव होता है, भाव जो श्रद्धा भाव से आके और हमारा यज्ञ कराता है, यज्ञ में भाग लेता, उसका कार्य बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो, मैं आपको बता दूं, आपके कर्मों को, कुकर्मों को ना तो कोई बांट सकता है, कुकर्मों को ना कोई काट सकता है, ना आपके कर्मों को कोई बांट सकता है जी। ठीक है, जितना उसके सत्कर्म हाँ, आप ये क्या है, यज्ञ, यज्ञ का उल्लेख आप वेदों को उठाओगे, किसी ज्ञानी पुरुष से पूछेंगे, ब्राह्मण से पूछेंगे, तो बता देगा कि यज्ञ का क्या महत्व है। यज्ञ से हम अपने कुकर्मों को काट के कर्मों पे चल सकते हैं और नाम जप से चल सकते हैं। वही दोनों प्रक्रिया है जी यहाँ पे। इसके अलावा अन्यथा कोई प्रक्रिया, किसी प्रकार का पाखंड नहीं है। और यहाँ पे इसी लिए चढ़ावे में भी सिर्फ और सिर्फ गुड़ का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, ताकि गौशाला में उसका भी पुण्य दान हो चुके। यहाँ पे 5 महायज्ञों को जो गीता में उल्लेखित है, उनको ही प्रधानता दी जाती है, उनसे ही कर्म बनते हैं अपने। जैसे गोवंश को हरा चारा पुण्य हो गया, चारा हो गया, गुड़ हो गया, चींटियों को खाना हो गया, मतलब आटा हो गया, मछलियों को आटा हो गया, अच्छा, पक्षियों को सतनजा हो गया, और बूढ़े लोगों को, बेसहारा लोगों की सेवा हो गया, और फिर यज्ञ आ गया। इन्हीं चीज़ों को प्रधानता दी जाती है और कहीं ना कहीं घूम फिर के इन्हीं चीज़ों से हमारे कुकर्म कट के कर्मों में बढ़ते हैं। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों को अगर कोई व्यक्ति मानता है, फॉलो कर सकता है, अपना सकता है, तो उसके लिए बड़े हाथ जोड़ के स्वागत है धाम पे। अन्यथा जो व्यक्ति पाखंड में, टोने टोटके, चुराहे, इस तरह की बकवासबाजी में, वाम पद्धति में पड़ा हुआ है, तो वो ना ही आए, हम नहीं अपनाते जी उनको जी। तो अब दिवाली पे जो यंत्र लोग लेना चाहते हैं, तो उनको क्या प्रोसीजर रहेगा? कब तक वो अपना जो है सेवा भेजें और कब तक वो लें? क्या ऑनलाइन भी भेज सकते हैं किसी को? ये सारी चीज़ें थोड़ी लोगों की जिज्ञासा रहेगी, क्योंकि जैसे ही वीडियो आएगी तो लोग पूछेंगे कि कब ले सकते हैं, क्योंकि दिवाली पे तो पूजा के लिए उनको चाहिए। तो आप कब उनको अभिमंत्रित करेंगे और कब बना के किसको भेज सकते हैं? देखो जी, मैं आपको बताता हूँ, जो व्यक्ति यंत्र यहाँ से लेके आके ले सकता है, वो दीपावली की रात्रि को आए, हवन होगा, और हवन होगा, आपने दिवाली बना के अच्छे से 8-9 बजे, 9 बजे तक, 10 बजे तक पहुँचे, कीर्तन होगा, फिर हवन होगा, यज्ञ, उसके पश्चात वो यंत्र दिए जाएंगे। वो यंत्र यहाँ से ले जा सकता है। जो व्यक्ति नहीं आ सकता और इच्छुक है भाई यंत्र मंगवाने का अपने यहाँ पे, तो वो हमारे से ऑनलाइन मंगवा सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए जा रहे हैं, जो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके बोल सकते हैं कि मुझे यंत्र चाहिए, लक्ष्मी गणेश यंत्र चाहिए। आप 2 यंत्र है, देखो जी, एक लक्ष्मी गणेश यंत्र, एक सुमेरु, ठीक है, जो पित्तल का हो। देखो, 2 यंत्र बनेंगे दीपावली को, ठीक है। एक तो यंत्र होता है जी जो भोजपत्र पे लिखा जाएगा, जिसको यंत्र बोलते हैं, वो 8-10 की फ्रेम में बना जाएगा भोजपत्र के ऊपर, तो स्वयं लिखित अभिमंत्रित होगा। वो आप मंगवा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि मुझे यंत्र चाहिए। और इसको बोलते हैं जी सुमेरु, ये श्री यंत्र के नाम से भी प्रचलित ज़्यादा है। ये अष्टधातु से बना होता है, जो जिसको ये सिद्ध चाहिए तो ये भी मंगा सकता है। वो बोले कि मुझे सुमेरु यंत्र चाहिए, तो वो भी ऑनलाइन मंगा सकता है। जैसे ही दीपावली की को ख़त्म होगी, दीपावली से अगले दिन सबकी पैकिंग होगी जी, फिर पहुंचेगा आपके पास। ये मान लो दिवाली के 4-5 दिन बाद आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। हाँ जी, वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, यहाँ से लेना चाहे वो यहाँ से ले सकते हैं। हाँ, यंत्र आप मंगवाना चाहें, आप दीपावली के दिन भी ऑर्डर कर सकते हैं और बता सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर यहाँ से लेना चाहता हो, यहाँ से लो, या वो कोई दिक्कत नहीं, दिवाली के दिन भी आके ले सकता है। लेकिन जो ये है सुमेरु जो लेना चाहता है, उसको कम से दिवाली से 5 या 10 दिन पहले बताना पड़ेगा हमको, ताकि उनका अरेंजमेंट हो सके। उसको फिर पहले बनवाने पड़ते हैं जी। जी हाँ, बनवाने के पश्चात जितने ऑर्डर आएंगे उतने बनवाएंगे जी, देखो जी। और बनवाने के पश्चात अभिमंत्रित होगी, पूजा होगी इनकी,
3 दिन की पूजा होती है, चौथे दिन दीपावली। दीपावली से 4 दिन का प्रोसेस तो इनका होता है, तो उससे पहले पहले कम से कम 2 दिन इनको बनने में लगते हैं। मतलब एक तो हफ्ता दीपावली से कम 1 हफ्ता, हम्म, 1 हफ्ता पहले बताएं, चाहे वो ऑफलाइन ले रहा हो चाहे ऑनलाइन ले रहा हो। जी सुमेरु लेने के लिए 1 हफ्ता पहले हमें बताएं। जी और यंत्र आप दीपावली के दिन भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। जी। तो आप जल्दी करें भाई, क्योंकि इनके पास थोड़ा समय कम होता है और यंत्र बनाने में टाइम लगता है, पूर्ण विधि विधान के साथ बनाते हैं। तो हाँ, आप जैसी आप वीडियो देख रहे हैं तो आप नंबर दिए गए नंबर हैं, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क करें, अपना नाम पता लिखें और बताएं मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो उसकी आपको बता दिया जाएगा क्या प्रोसीजर रहेगा, कितनी उसकी दक्षिणा होती है। पूर्ण रूप से अभिमंत्रित और जागृत करके आपको दिया जाएगा, जो आने वाले पूरे जीवन में आपको काम आएगा। आपके जो बेटे पोतों तक वो चीज़ें काम आएगी। जी, जब तक आपके रहेगा आप उसका यूज कर सकते हो। जितना आप उसकी पूजा अर्चना करोगे उतना अभिमंत्रित रहेगा वो। एक ये देखो, ये चीज़ें जी श्रद्धा भाव की, जिसमें श्रद्धा भाव से आप अपनी अच्छी पूजा अर्चना करोगे, ये पॉजिटिव ही फायदा देगा आपको, सकारात्मक फायदा देगा, नकारात्मक नहीं देगा। नकारात्मक इफेक्ट होता ही नहीं इस चीज़ का। और मैं तो ये कहता हूँ, देखो जी, अगर हमने कहीं पैसा लगाना है तो एक अच्छी चीज़ पे क्यों ना लगाया जाए। जी बिल्कुल। उस बिल्ली की जेर से अच्छा आप सुमेरु पर मनवाइए, जी दिखेगा, अच्छा लगेगा, अच्छी वाइब्स देगा। पहली बात तो ये धातु है, कुदरती धातु में ऐसे गुण होते हैं हमारी धातुओं में जो हमारे घर में पॉजिटिविटी देगा। पॉजिटिव एनर्जी को ये सिर्फ ब्रह्मांड से पॉजिटिव, आकर्षित करते हाँ, ये सिर्फ पॉजिटिविटी ही देगा आपको। वो बिल्ली की जेर पॉजिटिविटी नहीं देगी जी आपको। मैं ये नहीं कहता, देखो आपको ये मंगवाना ही अनिवार्य है, आपकी नहीं, आप बेशक मत मंगवाइए, लेकिन एक विनती जरूर है, बिल्ली की जेर मत लाइएगा। ये बेशक मत मंगवाइए, लेकिन बिल्ली की जेर मत लेके आइए। ऐसे ऐसे कुकर्म मत करिए, हमें क्या पता वो क्या चीज़ें दी जा रही, हमारे धर्म को पाखंड बना दिया गया, वो चीज़ें मत प्रयोग करिए। जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें ध्यान से देख ली होंगी और जो प्रोसीजर आपको बताया गया है वो अच्छी तरह से आपने समझ लिया होगा। अगर आपने चाहिए ये चीज़ें तो आप महेंद्र जी से संपर्क कर सकते हैं। एक बात और हमी ने, देखो, कभी ये सोचते आप कि ये तो एक बिजनेस बना दिया हमने, ये बिजनेस के तौर पे ये यंत्र हम खुद बना के विमंत्रित करते हैं, इसलिए बताया गया। देखो, उसका शुल्क है। अगर आपको भैया आप घर पे बनाना चाहते हैं यंत्र, तो आप घर पे भी बना सकते हैं। मैं विधि बता देता हूँ उसकी। आपको भोजपत्र लेना है, भोजपत्र पे लक्ष्मी गणेश यंत्र बनाना है, अनार की कलम से और केसर की स्याही से उसको बना के उसकी षोडशाचार पूजा करनी है आपने। उसका कोई वो भी विधान है किस तरफ हाँ, करके किस समय उसका मुंह, आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए, साथ में दीपक जलना चाहिए, दीपक की रोशनी में ही बनाना है वो। और शुद्ध आसन पे बैठना है। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बनाना है वो, सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उसको बनाइए। वो लिखने के पश्चात किसी फ्रेम में रखिए वो। फिर उसकी षोडशाचार पूजा करिए। षोडशाचार मतलब 16 तरीकों से पूजा होती है, जो जिसको सनातन से पूजा पद्धति का पता, उसको पता अच्छे से। षोडशाचार पूजा करने के पश्चात कम से कम 1100 मंत्रों का जाप करिए आप लक्ष्मी माता के, और 1100 मंत्रों का कम से कम गणेश मंत्रों का। तो 1100 बार जाप करने के पश्चात आप पूजा करने के, वो अभिमंत्रित हो जाता है, पूजा करने के लायक हो जाता है। फिर आप पूजा कर सकते हैं। आप घर पे भी यंत्र बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ यहाँ से बेचना चाहते, नहीं जी। आप अगर ये इसलिए जिनके पास समय नहीं है, जो बनाना नहीं जानते, उनके लिए है, और जो बनाना जानते वो घर पे भी बना सकते हैं, तो उत्तम है जी। ठीक है जी। और कई बार क्या होता है कि किसी जैसे अलग अलग जो लोगों के पास में फंस जाते हैं लोग, हमने ये कर रखा है, इसमें ये खास चीज़, इसमें ये खास चीज़ है, उन लोगों से बचे रहें। आते हैं आपको, जैसे हम कोशिश करते हैं भी जो चीज़ें आने वाली है, जैसे दिवाली आ गई, पीछे पितृपक्ष आ था, वीडियो बनाई थी, अब आगे आने वाला त्यौहार पे तो बनाएंगे। अगर आपको किसी सनातन से के संबंधित किसी तथ्य पे अगर आप वीडियो बनवाना चाहते तो आप वो भी कमेंट में नीचे लिख सकते हैं जी। आपको लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इन चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए, तो वो चीज़ें हम आने वाली वीडियो में आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे और शास्त्रों के अनुसार ही लेके आएंगे। किसी प्रकार के भ्रम में नहीं रखा जाएगा। एक जो महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि आगामी जो कार्यक्रम है उनके बारे में हम हमेशा पूछते हैं कि क्योंकि हमें तो पता नहीं होता, महेंद्र जी बताते क्या कि क्या कार्यक्रम है। तो आने वाले जो समय के जो कार्यक्रम है वो क्या रहेंगे, क्या मेन है, वो बताइए। देखो जी, 19 तारीख को जागरण है अपने यहाँ पे, मेरा जन्मदिन है। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने सोचा है कि एक सवामणि लगाई जाए, लोगों के लिए भी और गौ माता के लिए भी। गौ माता के लिए गौशाला में सवामण गुड़ पहुंचाया जाएगा और लोगों के लिए बूंदी का प्रसाद होगा। तो अब सोच रहे भंडारा भी लगाया जाएगा, पूरी सब्जी का प्रसाद होगा, साथ में जागरण होगा माता रानी के
माता रानी के नाम पे रात जग करेंगे जी, रात को जागा जाएगा और उनका भजन कीर्तन किया जाएगा। तो जो भी इस वीडियो को देखने वाले लोग हैं जो आ सकते हैं वो 19 तारीख को ठीक आर्श में 7 बजे पहुंच जाएं, 7-8 बजे के बीच में पहुंचे। 8 बजे जागरण शुरू हो जाएगा और माता रानी के प्रेम में सब मस्त हों और आके हमारी जागरण की शोभा बढ़ाएं, भजन करें। भजन का ही आज के दिन मूल्य है। ठीक है जी। जी, धन्यवाद। ये थे महेंद्र सुखदेव जी, और काफ़ी इन्होंने अच्छी जानकारी दी, और हम समय समय पे आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आते हैं। बहुत जो अच्छे टॉपिक होते हैं जो आपकी जानकारी को बढ़ाने में जो है उसका खास महत्व होता है। तो ये इस वीडियो को थोड़ा भाई शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको दीपावली पे किसी प्रकार की पूजा अर्चना का पता ही नहीं है या क्या चीज़ यूज़ करें, तो उन लोगों तक पहुंचाएं। वीडियो को थोड़ा शेयर करें, कमेंट करें, और भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। सभी दोस्तों को नमस्कार, देखते रहें लोक प्रसार। जय श्री